यह कथा सुनने से जिनके गृहस्थी में अड़चनी आ रही या फिर जिन्हें मनचाहा वधू या वर नहीं मिल पा रहा है, तो यह रुक्मिणी स्वयंवर की कथा पूरे भक्ति से श्रवण कीजिए। बोलो रुक्मिणी माते की जय, बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण विट्ठल भगवान की जय। यह कथा बहुत सारे युग पहले की है। इस पुण्यभूमि भारतवर्ष में एक ना अनेक वैभवशाली और सुसंस्कृत राज्य, जिनमें एक था विदर्भ राज्य। इस राज्य की राजधानी थी कुंडीनपुर। इस नगरी का वर्णन कैसी ही करें, साक्षात इंद्र भगवान की अमरावती ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हो। हर घर के सामने तुलसी का पेड़ और गौशाला में बहुत सारा दूध देने वाली गाय व भैंसें हुआ करती थी। उस राज्य की प्रजा बहुत सुखी और समाधानी थी, क्योंकि उनका राजा एक नेक नीतिमान धर्मपालक और प्रजाहित दक्ष था। उस राजा का नाम था भीमक। भीमक राजा के राज्य में कभी भी कोई गैर प्रकार नहीं हुआ। राजजी ब्राह्मणों का आदर करते थे, संतों का भी सम्मान करते थे और अपने प्रजा को अपने औलाद के तरह संभालते थे। राज भीमक जी को 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। इन 5 पुत्र में रुक्मी यह बड़ा बेटा था। वह खूबसूरत और बलवान था। रुक्मी के पास शक्ति थी मगर नम्रता नहीं थी। रुक्मी अत्यंत अहंकारी, क्रोधी और महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था सारी सत्ता मेरे पास ही हो। उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली यह भाई थे। यह 4 भाई अपने बड़े भाई के शब्द के आगे नहीं थे। इन 5 भाई के बाद राजा भीमक और रानी शुद्धमती कन्या हुई। उसका नाम रखा गया रुक्मिणी। यह कन्या ऐसी थी साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार हो। संपूर्ण विदर्भ में आनंद की लहर थी। एक दिन इस कन्या को आशीर्वाद देने एक ऋषि मुनि आए। उन्होंने राजा भीमक को बताया कि यह कन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। यह कन्या आगे जाकर त्रैलोक्य की स्वामिनी बनने वाली है। वर्ष बतीते गए, रुक्मिणी बड़ी हो गए। रुक्मिणी को बचपन से ईश्वर भक्ति की ओर थी। राजमहल अनेक अतिथि का आना जाना होता था। यह अतिथि राजसभा में बैठकर प्रवास वर्णन करते थे। वहां पर एक नाम का उल्लेख बहुत बार होता था। नाम वह था द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का नाम। उनके बचपन के लीलाओं की चर्चा की जाती थी और कोई व्यक्ति द्वारकाधीश के सौंदर्य का वर्णन करते थे। यह लीलाएं और वर्णन रुक्मिणी पर्दे के पीछे छुपकर सुनती रहती थी। रुक्मिणी को जितना आनंद द्वारकाधीश के शौर्य कथाएं सुनकर होता था, उससे ज्यादा ही आनंद द्वारकाधीश के दयालु कथाओं को सुनकर होता था। रुक्मिणी को लगता था कि इतने शक्तिशाली होकर भी इतने प्रेमल, और जो असुरों का काल है और भक्तजनों का सखा है, वही पुरुषोत्तम है। रोज नई कृष्ण लीलाएं रुक्मिणी के कान पर पड़ रही थी। एक दिन नारद मुनि आ गए और अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए द्वारकाधीश का गुणगान गाते हुए रुक्मिणी को बताया कि हे कन्ये, आपके इस सौंदर्य और गुणों को साधर में रखने एक वर हैं और वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। द्वारकाधीश यही साक्षात भगवान विष्णु हैं और तुम माता लक्ष्मी हो। द्वारकाधीश और तुम्हारा मिलन यह अटल सत्य है, ऐसा रुक्मिणी को बताया। यह शब्द रुक्मिणी के हृदय पर लिख गए। रुक्मिणी ने कभी भी द्वारकाधीश को देखा नहीं, उनका चित्र देखा था। सिर्फ द्वारकाधीश के गुण सुन के ही अपना हृदय और सर्वस्व द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। रुक्मिणी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ द्वारकाधीश से ही, अन्यथा अविवाहित रहूंगी। रुक्मिणी रात दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहने लगी। उसे राजमहल के किसी भी सुख भोग में अब रस नहीं रहा। रुक्मिणी का ध्यान अब द्वारका की राह पर लगा था। रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो चुकी थी। रुक्मिणी के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और अनेक राज्य के राजा शादी का सथाड़ा भेज रहे थे। राजा भीमक को भी उचित वर चाहिए था। भीमक के मन में यह विचार था कि अगर मेरी बेटी माता लक्ष्मी का रूप है तो उसका पति भी विष्णु समान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का कुल, शौर्य और सब चर्चा को मध्य नजर रखते हुए राजा भीमक को द्वारकाधीश श्री कृष्ण जमाई के रूप में पसंद थे।
पर विवाह होने में एक दुविधा आ रही थी। वह दुविधा थी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म। यह रुक्म द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का घोर विरोधक था, क्योंकि रुक्मी की मित्रता मगध देश के जरासंध के साथ थी। जरासंध और श्री कृष्ण इनकी दुश्मनी जगजाहिर थी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। जरासंध यह कंस जमाई था, उस वजह से जरसंधार ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया था। अब रुक्मी जरसंधार के गट में शामिल हो चुका था। एक दिन राजसभा में रुक्मिणी के विवाह का विषय निकला। तब राजा भीमक ने सुझाया कि हम श्री कृष्ण को इस विवाह कार्यक्रम का न्योता भेज देना चाहिए। यह बात सुनते ही रुक्मी के गुस्से का पारा सिर पर चढ़ गया। वह सिंहासन से उठकर पिता से कहने लगा कि बुढ़ापे में आपको क्या हुआ है? उस गवी के साथ अपने राजकन्या जैसी बेटी का विवाह आप करने जा रहे हो, जिसको ना कोई कुल है ना कोई गोत्र, जो कल तक गाय भैंसे चरता था, लोनी चुराया करता था, उस श्री कृष्ण से आप मेरे बहन का विवाह करने जा रहे हैं। यह अपने सूर्यवंशी कुल का अपमान है। भीमक राजा ने रुक्मी को समझाने का प्रयत्न किया कि श्री कृष्ण यह साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, तुम्ह उसके गुण देखो। पर रुक्मी किसकी सुनने की फितरत में नहीं था। रुक्मी ने उसका अंतिम निर्णय सुनाया। मैंने अपने बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल के साथ करवाने वाला हूँ। शिशुपाल यह पराक्रमी है और जरसंधार का मित्र भी है और अपने बराबरी का भी है। यह मेरा शब्द है और वह बदलेगा नहीं। शिशुपाल का नाम सुनते ही राजसभा के सभी मंत्री और ज्ञानी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि शिशुपाल कपटी और दृष्ट था और श्री कृष्ण का द्वेष करने वाला था। मात्र रुक्मी ने किए आग्रह के सामने और सैन्य बल के सामने राजा भीमक हतबल हो चुके थे। राजा भीमक ने अपने मन के खिलाफ जाते हुए रुक्मी के प्रस्ताव को होकार दिया। शादी का दिन तय हो गया, शादी की तैयारियां चालू हो गया। यह बातमी जब रुक्मिणी को पता चली तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। रुक्मिणी के मन में अब विचार चालू हो गए। जिसका मैंने हृदय से पति के रूप स्वीकार करा था, वह छोड़कर यह शिशुपाल बीच में कैसे आ गया? रुक्मिणी रोने लगी, खाना पानी का त्याग कर दिया। तब रानी शुद्धमती रुक्मिणी को समझाने गई। तब रुक्मिणी अपने माँ के पास बात बोल डाली, मैं प्राण त्याग दूंगी पर उस शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैंने मेरा हृदय श्री कृष्ण को अपहरण किया है। रुक्मिणी का दुख रानी शुद्धमती समझ रही, पर बेटे रुक्मी के डर कारण कुछ नहीं कर सकती थी। विवाह को कुछ दिन रह चुके थे। शिशुपाल अपने अफाट सेना के संग साथ में जरासंध, दंतवक्र, शाल्व ऐसे दृष्ट राजाओं को लेकर कुंडिनापुर के और निकल चुका था। रुक्मिणी ने विचार करा कि अगर मेरी भक्ति सच है तो वह भगवान के पास जरूर जाएंगी। रुक्मिणी ने एक धाड़सी निर्णय लिया कि श्री कृष्ण को खत लिखने का, पर वह पत्र वायु वेग और गुप्तता से कौन ले जाएगा? ऐसा प्रश्न रुक्मिणी के सामने खड़ा हुआ। दोस्तों, रुक्मिणी स्वयंवर कथा का यह प्रथम भाग आपको पसंद आया हो तो यह वीडियो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कथा का अगला भाग जल्द ही लाया जाएगा। रामकृष्ण हरि वासुदेव हरि चैनल को सब्सक्राइब करें।